क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट क्या आपने कभी प्रेशर कुकर को देखा है? अगर इसकी स्टीम बाहर ना निकले तो वो फट जाता है। बिल्कुल यही सूरत हाल आपके जहन की है जब आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाते हो। एक हकीकत पसंदाना सवाल मेरा आप सबसे, कि आपको अक्सर बगैर किसी रीज़न के बिला वजह शोल्डर्स में पेन हुआ, हेडेक हुआ, आपकी रिपोर्ट सब क्लियर है, लेकिन आपको स्टमक इश्यूज़ है, नोजिया है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, या फिर मुख्तलिफ परेशानियों का आप शिकार हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो जाता है, जबकि डॉक्टर कह चुके हैं कि आप बिल्कुल जो है जिस्मानी तौर पर फिट है। तो हो सकता है ये कोई बॉडी डिजीज़ ना हो सकता है कि ये कोई जिस्मानी बीमारी ना हो, बल्कि ये वो जज्बात हों जिन्हें आपने बरसों से सप्रेस कर रखा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रोना नहीं, गुस्सा नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मजबूती अंदर ही अंदर आपको कितना खोखला कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम राना, एक इस्लामिक स्कॉलर और थेरेपिस्ट। आज हम एक ऐसी खामोश बीमारी पर बात करेंगे जिसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, या जज्बात का दबाना कहा जाता है। हम में से अक्सर लोग खास तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या समाजी दबाव की वजह से अपने दुख, गुस्से और खौफ को छुपा लेते हैं। हमें लगता है कि जज्बात को नज़रअंदाज करने से वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इमोशंस आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे कांट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस में जमा होते रहते हैं। साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे हम बोटलिंग अप इमोशंस कहते हैं। इसके नतीजे में इंसान क्रॉनिक डिप्रेशन और स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार हो जाता है। यही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस ये साबित कर चुकी है कि जज्बाती घुटन हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता है। प्रोफेशनल थेरेपी की ज़ुबान में जब आप अपने जज्बात को प्रोसेस नहीं करते तो वो फिजिकल सिम्टम्स की सूरत में बाहर निकलती हैं। आपकी बॉडी वो बोलना शुरू कर देती है जो आपकी ज़ुबान नहीं बोल पाती। इसका हल ये है कि अपने इमोशंस को वैलिडेट करना सीखें। रोना कमज़ोरी नहीं, बिल्कुल कमज़ोरी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकलीफ़ में रोए हैं, बल्कि ये एक इमोशनल रिलीज़ है। और अपने दुख का इजहार करना मेंटल अवेयरनेस एंड मेंटल हेल्थ की अलामत है। याद रखिए, व्हाट यू रिजिस्ट, यानी जिस जज्बे से आप जितना भागेंगे वो उतना ही आपका पीछा करेगा। अपनी ज़हनी सेहत के लिए अपने जज्बात से दोस्ती करना सीखें, और अगर इससे मुतल्लिक किसी भी सवाल की ज़रूरत हो तो कमेंट्स कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपकी मदद करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।